नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बाजार में आई गिरावट के बारे में। वैसे तो बाजार में गिरावट के कारण का सटीक जानकारी तो मुश्किल है, लेकिन कुछ अटकलें लगाई जा सकती हैं कि किस वजह से गिर सकता है, क्या वजह मानी जा सकती है इस गिरावट के पीछे। चाइना के बाजार में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जो अमेरिकी बाजार है, डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। तो इसके पीछे की क्या वजह मानी जा सकती है, इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो भारतीय बाजार में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में भी भयंकर गिरावट रही, करीब 1% के आसपास की गिरावट रही। यानी यह जो इंडेक्स है इसमें 197 अंक तक ये टूटा। वहीं सेंसेक्स में 670 यानी 625 अंक टूटते हुए देखने को मिला। 1% के आसपास की इसमें भी गिरावट रही। सबसे ज़्यादा दबाव निफ्टी बैंक में देखने को मिला। 708 अंक यह इंडाइसेस टूटते हुए देखने को मिला। 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग आज देखने को मिली। आईटी सेक्टरों में भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी में भी 337 अंक ये टूटकर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बीएसई स्मॉल कैप में भी 150 से ज़्यादा अंक टूटते हुए देखने को मिले। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में जो गिरावट रही है, अगर उसके पीछे की वजहों पे हम चर्चा करें तो पहला वजह यह हो सकती है कि अमेरिका में बेरोजगारी का आंकड़ा आया है जो उम्मीद से ज़्यादा आया है। यानी 2,16,000 के आसपास रहा है ये दिसंबर मंथ का बेरोजगारी का आंकड़ा। तो एक अनुमान जताई जा रही थी कि ये कम रहेगा। दरअसल इसका क्या इफेक्ट पड़ते हुए भविष्य में देखने को मिल रहा है, ये माना जा रहा है कि जो यूएस फेड ने इंडिकेट्स दिया था कि 2024 में वो इंटरेस्ट रेट घटा देगा, लेकिन अभी ये जो आंकड़ा आया है ये उसके विपरीत जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये वजह हो सकती है बाजार में गिरावट की वजह से। इसके अलावा ग्लोबल इक्विटी में भी काफ़ी गिरावट, यानी चाइना, हांगकांग समेत कई इंडाइसेस में, कई मार्केट में गिरावट देखने को मिली। चाइना और हांगकांग में 1% का कट देखने को मिला। आगे क्या गिरावट रही इसके पीछे की आगे हम चर्चा करेंगे। यूएस के फ्यूचर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट में भी आज गिरावट देखने को मिली। तो इसका एक असर, इम्पैक्ट भारतीय बाजार में भी देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ यह है कि अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते से, अगले दिनों से कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। मोस्ट करके आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियां जैसे इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है और एचसीएल टेक है, विप्रो है, ये सारी कंपनियां अपने क्वार्टर थर्ड की रिजल्ट जारी करने वाली हैं। तो कुछ इन्वेस्टर जो हैं ये प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इनके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। बाजार में गिरावट की एक और वजह मानी जाए तो वो बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउस हैं ये इसको लेकर बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं देखने को मिल रहे हैं। मैक्वारी रिसर्च ने एक्सपेक्ट किया है कि बैंक की जो अर्निंग ग्रोथ रहेगी वो स्लो डाउन रहेगी अगले फिजिकल ईयर। इसकी वजह क्या है? मॉडरेटिंग क्रेडिट ग्रोथ है और मार्जिन और नॉर्मलाइजिंग क्रेडिट कॉस्ट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस ने बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक जैसे कुछ शेयरों को डाउनग्रेड किया है, जिसके बाद बैंक शेयरों में दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो बाजार में गिरावट के पीछे की वजह है बैंकिंग, मेटल और एफएमसीजी सेक्टरों में ज़बरदस्त गिरावट रही। दरअसल एफएमसीजी शेयरों के नंबर जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक काफ़ी ख़राब देखने को मिली हैं। जो क्वार्टर 3 का बिजनेस अपडेट इन लोगों ने जारी किया है तो वो काफ़ी ख़राब देखने को मिले हैं। इस वजह से भी एफएमसीजी सेक्टरों पर काफ़ी दबाव देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि हांगकांग का जो हांग सेंग इंडेक्स है इसमें 0.25% के आसपास की आज गिरावट रही है। 310 अंक तक
यह इंडाइसेस टूटते हुए देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें कि शेंघाई कॉम्प्लेक्स इंडेक्स और हांग सेंग के अलावा अन्य की, तो शेंघाई कॉम्प्लेक्स इंडेक्स जो रहा इसमें 41% की चेंजेस देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह एक ये मानी जा रही है कि जो चाइना के मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, ये ताइवान और यूएस टेंशन की वजह से जो है गिरावट देखने को मिली है चाइना के स्टॉक में। ये पिछले 5 साल के लोअर स्टेज में पहुंच गया है गिरावट के साथ। इसके अलावा एक खबर और देखने को मिल रही है कि जोंगजी एक कंपनी है चाइना की जिसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। इसके बाद हांगकांग में और चाइना के स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो डाउ फीचर्स है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, आधा % के आसपास। S&P फ्यूचर में भी 13% के, माफ़ कीजिएगा 0.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डेक फीचर्स भी लाल निशान में देखने को मिल रहा है। खबरों के दम पे कुछ शेयरों में उछाल भी रही। आप देख सकते हैं कि आज ट्राइडेंट में 17% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली। कापरी ग्लोबल में भी 14% की हरियाली देखी। जेबीएम ऑटो में भी हरियाली रही। आलोक इंडस्ट्रीज में भी हरियाली देखने को मिली। वहीं नेटवर्क 18 मीडिया में भी हरियाली देखने को मिली। टॉप लूज़र की बात करें तो टॉप लूज़र में बैंकिंग सेक्टर के कई शेयर देखने को मिले। बंधन बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, 7% से आसपास की गिरावट देखने को मिली। नवीन फ्लोरिन में भी 5% की गिरावट देखने को मिली। हिंद कॉपर में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। कोचिन शिपयार्ड में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर बात करें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे वॉल्यूम बाई के हिसाब से तो यस बैंक पहले नंबर पर रहा। ट्राइडेंट, वोडाफोन आइडिया, जीएमआर इंफ्रा, इजी ट्रिप प्लानर जैसे शेयर रहे। एक्टिव बाई वॉल्यूम की अगर बात करें तो कोटक बैंक में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिली। इसमें ट्राइडेंट और जीएमआर इंफ्रा, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, एचडीएफसी बैंक भी देखने को मिला है। बैंकिंग सेक्टर में बंधन बैंक के बाद गिरावट में दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, 0.5% के आसपास की इसमें गिरावट रही। फेडरल बैंक में भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एसबीआई में 2.25%, पीएनबी में 2.25% और आईडीएफसी में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं आईटी सेक्टरों में सबसे ज़्यादा अगर गिरावट रही तो एम्फेसिस में देखने को मिली, 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। एलटीआई माइंडट्री में भी गिरावट रही, 0.25% के आसपास। टीसीएस में 1.5% के आसपास की गिरावट रही। टेक महिंद्रा में 1.5% के आसपास की गिरावट रही। विप्रो में भी गिरावट रही 1.25% से ज़्यादा की। एलएनटी टेक में भी 1% के आसपास की गिरावट रही। एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा गिरावट मैरिको में देखने को मिली, 4% के आसपास। गोदरेज कंज्यूमर में 3.5% के आसपास की गिरावट रही। नेस्ले इंडिया में भी 3% के से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। डाबर इंडिया में भी 0.3% के आसपास की गिरावट रही। ब्रिटानिया में 2% के आसपास की गिरावट रही। वहीं आईटीसी में भी 2% के आसपास की करीब गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के टॉप लूजर में यूपीएल नंबर 1 पे रहा, नेस्ले दूसरे नंबर पे रहा। यूपीएल में 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तीसरे नंबर पे ये रहा एसबीआई और चौथे नंबर पर एसबीआई लाइफ। डेविस लैब भी इसमें शामिल रहा। ब्रिटानिया भी इसमें शामिल रहा।